भी उन्होंने वहां पर कही हैं। चले बढ़ते हैं आगे। मधुबनी में हुए महापाप के 70 घंटे बीत चुके हैं, उसके बाद भी दरिंदे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस रटा रटाया बयान दे रही है कि जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन आखिर कब तक, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शर्मसार हुई मानवता, वहशियों की घिनौनी करतूत, मासूम से गैंगरेप। वहशी दरिंदों की वजह से हमारा समाज आए दिन शर्मसार हो रहा है। हवस की आग में शैतान बने युवक कहीं न कहीं अपनी घिनौनी करतूतों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस बार 4 युवकों ने एक नाबालिग बच्ची को अपना शिकार बना डाला, जिसके बाद से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वहशी भेड़ियों ने बड़ी ही चालाकी से बच्ची को दबोच कर ले गए और वहां पर उसके साथ जबरन कुकर्म किया, घिनौना काम किया। दिल को झकझोर देने वाली ये वारदात मधुबनी से सामने आई है, जहां एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। थाना में कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ 3-4 लड़कों के साथ में उनके साथ मिलकर के गलत व्यवहार किया है। इस संदर्भ में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लड़की का मेडिकल भी हुआ और 164 बयान के लिए भी वो माननीय न्यायालय में गई है। मेरी भी इस स्तर पर बातचीत हुई है। थानाध्यक्ष नेहा कुमारी के सामने मैंने उनके माता पिता के समक्ष बयान भी लिया है। वहीं घटना के बारे में पीड़ित परिवार ने बताया कि 13 अगस्त की रात उनकी लड़की अपने घर के पास ही चापाकल पर थाली धोने गई थी। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे 4 युवकों ने उसे जबरन अगवा कर लिया और किसी नशीली दवा का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया। परिजनों का कहना है कि रात भर उनकी बेटी गायब रही और अगले दिन सुबह घर के पास ही उनकी बेटी बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद उसे अनुमंडल अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि होश में आने के बाद पीड़िता ने पूरी आप बीती परिजनों को सुनाई। बात प्रकाश में आई है कि जिस लड़कों को अभियुक्त बनाया गया, उनके इसमें कुछ लड़कों का उनके घरेलू संबंध भी रहे हैं, घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उनके चचेरे भाई के साथ वो दोस्त रहे और काफ़ी घरेलू आना जाना था। और अप्रैल के माह में भी लड़की और इसमें एक लड़के का नाम जो है वो लोग एक साथ बाहर गए थे, जिसमें फिर देर रात्रि वो लोग लौटे, जिसका सामाजिक स्तर पर पंचायती हुई। तो काफ़ी कुछ इस मामला का खुलासा हुआ है और अब हम लोग इस स्तर पर छानबीन कर रहे हैं। बहुत जल्दी उम्मीद है कि हम लोग बिल्कुल क्लियर मुद्दे पर पहुंच जाएंगे और फिलहाल प्रथम दृष्टया हम लोग इसको सत्य मानते हुए उस पर छापेमारी भी की जा रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर थाने में 4 युवकों पर नाबालिग लड़की को अगवा करने और उसके साथ गैंगरेप के आरोप में 25 साल के सुनील भंडारी, 25 वर्षीय सुशील भंडारी, 26 साल के प्रदीप कुमार कामत और 21 वर्षीय सुरेंद्र कुमार भंडारी के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। मेडिकल कराया गया है और जो बात सामने आई है उसमें घरेलू मैटर होने की बात भी, कि घरेलू संबंध होने की बात कही जा रही है कि उनका घरेलू संबंध था। तो मेडिकल आ जाता है और फिर हम लोग अन्य बिंदु पर जांच कर रहे हैं। जो आरोपी पक्ष है, जो आरोपी हैं, 4 आरोपी जो नामजद आरोपी हैं, उनका पीड़ित परिवार के साथ पहले भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा है। और बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में जो आरोपी है, आरोपी के साथ ये बच्ची कहीं बाहर गई थी और उसके बाद जब लौटने के बाद गाँव में एक पंचायत ही बैठी थी। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस मामले में सच्चाई क्या है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और अब इस पूरे मामले पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल ये कि 70 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है। 70 घंटा बीत चुका है लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने में देरी क्यों हो रही है? कल ही बताया जा रहा था कि मेडिकल रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी? और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित रंजन मधुबनी से जुड़ चुके हैं। अमित, अब पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जो छानबीन हुआ है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है या फिर स्थिति कल की जैसी ही बनी हुई है? स्थिति अभी कल से थोड़ी भी आगे नहीं बढ़ी है। बस इसमें इतना ये हुआ है कि अब पुलिस ये बता रही है कि साइबर सेल की मदद ली जा रही है, जिसके सहारे उन लोगों को कुछ लोकेशन वगैरह कुछ मिल रहा है, लेकिन अभी तक वो आरोपियों तक पहुंच नहीं पाई है। ऐसे यहाँ जजापुर में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मुख्यालय से बाहर लगातार छापेमारी में व्यस्त हैं। ये दिख रहा है विभाग दौड़ भाग कर रहा है, लेकिन अभी तक रिजल्ट के नाम पे अभी तक ये है कि कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ में भी खाली है।
और इधर हॉस्पिटल से जो सदर हॉस्पिटल से जो मेडिकल रिपोर्ट आनी है वो भी अभी तक पुलिस के पास अभी रिपोर्ट अभी नहीं पहुंच पाई है, इसलिए पुलिस इस मामले में भी कुछ नहीं बता पाई है और वो आरोपियों की गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हो पाई है। लगभग 70 घंटे से अधिक हो चुके हैं एफआईआर दर्ज हुए हुए। ऐसे घटना तो 13 अगस्त की है, लेकिन जब पुलिस के पास मामला पहुंचा 16 अगस्त को, तो अगर ऐसे देखा जाए तो 70 घंटे से अधिक हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस लगातार बस ये बता रही है कि वो आरोपियों के करीब है, बहुत जल्द कुछ बताएगी, लेकिन अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई इस मामले में कि कब तक वो पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे सामने ला पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। खबर सहरसा से है, जहां एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सदर थाने में पदस्थापित जमादार पतरिंग पासवान और पुलिस के जवान एक महिला की पिटाई कर रहे हैं। इस मामले में पीड़ित महिला ने एसपी लिपि सिंह से शिकायत की, जिसके बाद एसपी लिपि सिंह ने कार्रवाई करते हुए जमादार को बलवा हाट तबादला कर दिया है। मामला मंगलवार का है, जहां पुलिस सदर थाना क्षेत्र के रामफल टोला में एक आरोपी को पकड़ने गई थी। वहां पुलिस को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। फिर क्या था, सदर थाने में तैनात जमादार पतरिंग पासवान ने पुलिस रौब दिखाना शुरू कर दिया। इस दौरान महिलाओं से न सिर्फ दुर्व्यवहार किया गया, बल्कि उनकी पिटाई भी की गई। और अब सवाल यह है कि पुलिस ने महिला को आखिर क्यों पीटा। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उसमें साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से महिला की पिटाई हो रही है। तो सवाल यही कि पुलिस ने महिला को आखिर क्यों पीटा है। मौके पर महिला पुलिस क्यों नहीं गई थी। अगर महिला को लेकर कोई भी मामला था तो महिला पुलिस वहां पर क्यों नहीं मौजूद थी। खाना पूर्ति के लिए तबादला क्यों किया गया। जमुई शहर के बोधवन तालाब के पास साइकिल चोरी के आरोप में एक नाबालिग की लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो तो बना लिया, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। झारखंड के जामताड़ा एक ऐसा जिला है, यहां बड़ी संख्या में सांप पाए जाते हैं। इन सांपों की वजह से ही इस जिले का नाम जामताड़ा पड़ा है। जामताड़ा जामा और ताड़ा शब्द से बना है। दरअसल संथाली भाषा में जामा का मतलब होता है सांप और ताड़ का मतलब होता है आवास, यानी सांपों का घर। लेकिन अब ये जिला सांपों से भी ज्यादा जहरीले साइबर शातिरों का अड्डा बन गया है और इन्हीं के नाम से पूरी दुनिया में कुख्यात है। देखिए इस रिपोर्ट में साइबर सांपों की पूरी दास्तान। पहले साइबर ठगी, फिर पैसों का बंटवारा। पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। जामताड़ा झारखंड राज्य का ऐसा जिला जो अपने कारनामों को लेकर पूरी दुनिया में कुख्यात है। यहाँ के युवा एक फोन कॉल कर आपको कंगाल बनाने का हुनर रखते हैं। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है? तो सर आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64 हो गया भैया। इसी कला के लिए पूरी दुनिया जामताड़ा को जानती है। आम से लेकर खास तक, अमीर से लेकर गरीब तक, हर शख्स को चूना लगाने की काबिलियत यहाँ अनपढ़ युवा रखते हैं। लोगों को ये इतने शातिराना अंदाज से अपने जाल में फंसाते हैं कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती और उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है।
लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ। इस बार ये शातिर साइबर अपराधी खुद पुलिस के जाल में फंस गए। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही 6 साइबर अपराधी हैं जो लोगों के खून पसीने की कमाई को सेकंडों में उड़ा देते हैं। जब मैसेज आता है तब लोगों के होश ठिकाने आते हैं। पैसा निकालने के चक्कर में था, भीड़ भाड़ कम हो जाए तब। उसके बाद सूचना मिली तो तुरंत हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के कचहरी अब साइबर अपराध के मामले में जामताड़ा को टक्कर दे रही है। 9 मोबाइल सेट और 19 सिम कार्ड और 5 एटीएम कार्ड और लगभग 1 लाख रुपए का एक जमा बंधन बैंक में जमा किया गया रकम का पर्ची और 3 मोटरसाइकिल, जिसमें एक नया मोटरसाइकिल शोरूम से वो लोग खरीद के लाया था, उसको जब्त किया गया और 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। जनवरी से मई महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें। जनवरी से मई महीने के बीच कुल 39 मामले साइबर क्राइम के दर्ज किए गए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। रांची भी जामताड़ा को टक्कर दे रहा है। रांची में जनवरी से मई के बीच कुल 57 मामले सामने आए, सिर्फ एक की गिरफ्तारी हो पाई। और एक पूर्वी टुंडी का है। ये लोग का कोई इतिहास वगैरह भी है सर साइबर का? अभी तो एक आदमी का इतिहास है जो प्रसेनजीत मंडल है, पुराना है, अपराधी है और बंगाल पुलिस द्वारा साइबर अपराध के मामले में उसको जेल भेजा गया है। वो अपना टीम बना के यहाँ काम कर रहा था, लड़कों के बीच में स्थानीय लोगों को भला फुसला करके साइबर अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहा था। गिरफ्तार अपराधी प्रसेनजीत शातिर साइबर अपराधी है और अपने गैंग के सदस्यों के साथ किसी बड़े साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए जमा हुआ था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और पहुंचा दिया सभी को सलाखों के पीछे। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। साइबर अपराधियों ने अब ऐसी तरकीब निकाली है जिससे पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ चली हैं। साइबर अपराधियों ने कमीशन पर कई बैंक खाता धारकों को अपने गिरोह में शामिल कर लिया है। ऐसे में ये जानकारी नहीं होती कि वो साइबर फ्रॉड कौन है और उसका ठिकाना कहां है। इस तरह के मामले का खुलासा रांची पुलिस ने किया है, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ा है जो मजदूर है, लेकिन 2 साल में ही उसके खाते से 20 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस ने यह खुलासा किया है कि 10% कमीशन पर साइबर अपराधियों ने उसके बैंक अकाउंट को किराए पर लिया था। वहीं ये बात भी सामने आई कि साइबर अपराधी जनधन खाता धारकों को अपना मोहरा बना रहे हैं, जो थोड़े पैसे के लालच में अपना खाता इन्हें मुहैया कराते हैं।
तो चुनौती ये आती है कि हम लोग मेन जो मास्टरमाइंड है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि ये लेयर में फिर काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेन जो सरगना होता है उसके नीचे के लोग और उसके नीचे के लोग सिर्फ अकाउंट जुटाने का काम करते हैं, उनको भी ये पता नहीं होता है कि अकाउंट एक्चुअल में जा किसके पास रहा है। तो इस तरह की चुनौतियाँ जो है अभी सामने आ रही हैं, तो सभी लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि इस तरह का अकाउंट अगर कोई आपसे मांगता है, वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, उस पर किसी भी तरह का पैसा आता है, चाहे वो फ्रॉड का हो, एक्सटॉर्शन का हो, सेक्सटॉर्शन का हो, या किसी भी अन्य तरीके से हवाला का पैसा अगर वो आ रहा है और आप उस पर पकड़े जाते हैं तो आप भी उतने ही भुक्तभोगी। में कि हम लोगों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिनके बयान में यह स्पष्ट होता है कि उनके अकाउंट में पैसे मंगाए जाते थे। उन्होंने 2 अन्य लोगों के नाम भी बताए जिनकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके अकाउंट में पैसे मंगाए जाते जो है कार्ड के माध्यम से, उसमें से पैसा निकाल करके 10% इनको दे देते थे या 10% उसी में छोड़ देते थे। अगर हम लोग उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन की बात करें तो करीब पिछले 1.5 साल में उसमें 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि स्पष्ट दिखाता है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ऐसे लोग साइबर अपराध में संलिप्त हैं। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।